ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। क्लियर? यहाँ पे देखो अब यदि हम बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका क्या रहेगा? पहली बात आपके यहाँ पे कार्बन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि कार्बन में कितने नंबर हो तो क्या बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, 5 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे कार्बन के नंबर के बाद हम क्या देखेंगे? कार्बन के वैलेंसी की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कि हम एक कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे। ठीक है। उसके बाद जीओसी पार्ट 2 में हम यहाँ पे आपके बारे यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बात करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसके साथ में हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शन। यदि तुम लोग नीट को क्लासिफाइड कर दोगे ना इसमें, तो आप ये समझ लो कि इस वाले पार्ट से आपके आ जाएंगे 7 क्वेश्चंस। इस वाले पार्ट से आपके आ जाएंगे 8 क्वेश्चन। मैं तुम लोगों की कॉपी में एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक रिएक्शन लिखवा दूंगा। टाइम लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म होने में 2 से ढाई महीने। उस 2 से ढाई महीने में एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक न्यूमेरिकल सब करवा दूंगा। फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, इसलिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहना। बाकी हम ट्राई करेंगे कि हाँ एनसीईआरटी के हम सारे के सारे पॉइंट कवर करा दें। क्लियर? तो चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में। देखिए ऑर्गेनिक जब भी आप स्टार्ट करोगे ना बेटा, जब भी आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए किसके बारे में? कार्बन के बारे में। अब कार्बन का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का यदि एटॉमिक नंबर 6 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 हाँ 2। हम सेल की बात करें तो K और L, मतलब कि यहाँ पे n = 1 n = 2, 2 सेल है। मतलब इसके कार्बन के आउटर सेल में टोटल हमारे 2 सेल में मिला के कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखोगे तो इस कार्बन से मैक्सिमम 4 लोग जुड़ सकते हैं। मतलब इसके मैक्सिमम बैलेंसी की बात करोगे, मैक्सिमम बैलेंसी 4 होगी। मिनिमम आप 1 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 1 भी मत जोड़ो, 3 जोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम आपको कितने जोड़ने हैं? 4। मैक्सिमम बैलेंसी आपकी कितनी होगी कार्बन की? 4। 4 से ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते, समझ गए? क्योंकि कार्बन के पास 4 ही लोग हैं, तो यहाँ पे आप 4 बैलेंसी से जोड़ सकते हो। ये हो गया कार्बन के बारे में। अब कार्बन का हम थोड़ा सा देखेंगे इसके नाम। कार्बन का हम नाम देखेंगे, जैसे मान लीजिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12। 12 कार्बन है। 12 कार्बन मैं इसलिए लेता हूँ कि आपके एग्जाम में कभी कभी H और E शेप के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपको ये 12 कार्बन तक का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे एक कार्बन है C1, तो इसका नाम पता है क्या होगा? मेथ। क्या होगा? जितनी क्लास हमारी रहेगी आपको हर क्लास में अपने साथ एनसीईआरटी रखना है। पहले आप 15 दिन तक रहोगे 11th वाली एनसीईआरटी, बाकी बचे हुए 45 दिन तक रहोगे 12th वाली एनसीईआरटी। क्लियर? चलिए हम यहाँ पे बात करें मेथ। मेथ के बाद एथ, प्रोप, ब्यूट 5 को, पेंट 6 को, हैग्स 7 को, हेप्ट 8 को, ऑक्ट 9 को, नॉन 10 को, डेक 11 को, अनडेक 12 को, डोडेक। समझ गए? तो ये आपके 12 नंबर हो गए कार्बन के। अब जो कार्बन होता है ना, हमेशा आपस में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। मतलब कार्बन को आप ऐसे रख सकते हो, देखो आप कार्बन को ऐसे कर सकते हो, कार्बन को कार्बन से सिंगल बॉन्ड में जोड़ सकते हो, कार्बन को कार्बन से डबल बॉन्ड में जोड़ सकते हो, और कार्बन को कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ सकते हो। अब यदि मैं बोलूं कि इन तीनों में ज़्यादा मजबूत कौन सा कार्बन है, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा कार्बन है, बताओ?
कौन सा वाला काम ज़्यादा मजबूत है? ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि यहाँ रिएक्शन करने के लिए आप 3 बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे 2 तोड़ दोगे, यहाँ 1 तोड़ दोगे। तो यदि हम EN की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम EN की बात करें तो EN में सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की रहेगी, फिर डबल बॉन्ड की रहेगी, फिर सिंगल बॉन्ड की रहेगी। मैं इसलिए EN नाम ले लिया यहीं पे कि हम पढ़ा चुके हैं। EN जिसकी ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। EN जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मजबूत है तो वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा। जल्दी से रिएक्शन कौन करता है? जो जल्दी टूटता है। और जल्दी कौन टूटेगा? जो कमज़ोर होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला कमज़ोर होता है जो जल्दी रिएक्शन करता है, डबल बॉन्ड वाला थोड़ा उससे मजबूत, ट्रिपल बॉन्ड वाला और मजबूत। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और देख लो, मेथेन, बोलो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन। समझ गए? 12 नाम हो गए। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको बोलोगे एन। क्या बोलोगे? इसको एन बोलोगे। इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। क्या हो जाएगा? CnH2n+2। यदि आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा En, फार्मूला हो जाएगा CnH2n। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आइन, और आइन का हो जाएगा CnH2n-2। मतलब कि ये वाला हमारा हो गया एन, इन, आइन। चलो एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल ले लिया n=4। क्या ले लिया? n=4। मतलब n=4 को आप बोलोगे ब्यूट। क्या बोलोगे? जब इसको ब्यूट बोलोगे तो हम पता है ब्यूट से तीनों कैसे कैसे बना सकते हैं। हम एक बोल सकते हैं ब्यूटेन। क्या बोल सकते हैं? दूसरा ब्यूट इन, चौथा ब्यूट आइन। मतलब कि यहाँ पे एक चीज पता चल गया, एन में मतलब कि चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इन में डबल, आइन में ट्रिपल। एग्जांपल ले ले, आओ। यदि हम बोले, हमने ले, अब सुनो, वैसे तो बच्चों को आता होगा, जिसको नहीं आता वो भी सीख लो। जैसे मान लो ये कितना बेटा ब्यूट है ना, मतलब 4 है ना। कुछ मत करो, सबसे पहले 4 कार्बन बना दो। तो मैंने 1 2 3 4 इनिशियली सबको आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जोड़ दिया। यहाँ क्या है? इन वाला है तो हम क्या करें? एक को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। वैसे डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अभी सीखने के लिए पहले कार्बन पे लगाओ तो गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे। फिर आइन है ना, तो हमने C ट्रिपल बॉन्ड C लगा दिया। ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए बताइए? ये सारे के सारे हमारे ब्यूटेन, इन, आइन। क्लियर? अब चलिए, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है? यहाँ पे कार्बन से अभी एक अटैच है, कितने कम है? 3। तो हमने 1 2 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने अटैच है? तो कितने कम हो रहे हैं? यहाँ पे 2 कम हो रहे हैं और यहाँ पे 3 कम हो रहे हैं। तो इस फार्मूले को यदि आप देखोगे तो आपके 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 2 5 2 7 3 10। अब देखिए, आप अभी इस फार्मूले को मत देखो, अभी मत देखो। बस ये हमारा इन मतलब डबल बॉन्ड वाले की सिर्फ बैलेंसी कंप्लीट कर दो, आपका काम हो जाएगा। सेम फार्मूला आ जाएगा, देख लीजिए। तो कितने हैं? 2 हैं ऑलरेडी। कितने कम रहे? 2। यहाँ पे कितने कम रहे? 1। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। बोलो कितने हो गए? 2 3 2 5 3 8। यही था। यहाँ पे बताओ, 1 कम रहा है यहाँ पे। यहाँ कितना कम रहा है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 3 6। तो C4H6। तो इस तरह से आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे ना, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऐसे ओपन स्ट्रक्चर बना लोगे। जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो एनसीईआरटी का जो पहला पेज का जो ब्लू कलर वाला बॉक्स है आपका, यहीं से वो सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो,
इसी एग्जाम्पल से हम सीखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। इन तीनों एग्जाम्पल में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। तो सुनो मेरी बात, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा। पाई बॉन्ड यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। पक्का? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जितने भी सिग्मा होंगे पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? पाई। सिग्मा क्यों होगा? क्योंकि सिग्मा डायरेक्ट अटैच होता है। याद करो, डायरेक्ट जो अटैच था वो क्या हो रहा था? सिग्मा। तो आइए यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कितने हो गए? सिग्मा। यहाँ पे बताइए कितने सिग्मा है? एक तो पाई है, ये पक्का है। पाई एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा हो गए 11। यहाँ बताइए पाई तो 2 है, यहाँ पाई हो गए 2। सिग्मा बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा हो गए 9। एक और एग्जांपल तुम लोग खुद करोगे, उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज और देखो, मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। एन इन आइन, 1 से 10 तक की कोई सी भी गिनती बोलो। 9। इनने बोला क्या? 9। अब देखो हमको कैसे फार्मूले डायरेक्ट करना समझिएगा। इनने बोला 9, इनने बोला 9, मैं सब में 9 लिख दिया। अब मैंने इन सब में क्या लिख दिया? H H H। अब सुनना मेरी बात, n में डबल से 2 ज्यादा, n में डबल से 2 ज्यादा, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18, 2 ज्यादा तो 20। इन में डबल के बराबर, इसमें डबल से 2 कम। एन में डबल से 2 ज्यादा, इन में डबल के बराबर, आइन में डबल से 2 कम। लगा लो फार्मूला, CnH2n प्लस 2, तो C9 H2 इंटू 9 प्लस 2 तो कितना हो गया? C9H20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फिर से लगा लो, CnH2n तो कितना हो जाएगा? C9H2 इंटू 9 तो 18। यहाँ पे CnH2n माइनस 2, तो C9H2 इंटू 9 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2 16। अब आपको फार्मूला याद रखने की, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में फार्मूला पूछा जाता है कि एल्कीन का फार्मूला क्या होगा। इस तरह से 3 लिख देता है, एक ऑप्शन लिख देगा नन या ऑल। तो n में +2, इन में नॉर्मल, आइन में -2। समझ गए? तो n में डबल से 2 ज़्यादा, इन में डबल के बराबर, आइन में डबल से 2 कम। याद रह जाएगा? पक्का? पक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसका भी ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक मैं दे रहा हूँ, चलो तुम लोगों को जल्दी से प्रोप बनाओ, फटाफट प्रोप के रजिस्टर के पीछे बना दो। 1 2 ये 1 2 3 4 1, अब सही है? तो 1 2 3 4 5 6, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 7 8। लो पाई कितना हो जाएगा? 1। स्ट्रक्चर बना लोगे वैसे ही बन जाएगा। चलो अब हम इसका देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो आप ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। एक पढ़ोगे कार्बन चैन के अकॉर्डिंग, एक पढ़ोगे फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे कार्बन चैन के अकॉर्डिंग हम बात करें, बस एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी हम अभी दोनों को सही से समझेंगे। तो कार्बन चैन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका पता है ये भी एक चैन है, और आपका
ये भी एक चैन है, मतलब ये साइक्लिक, मतलब इसमें भी 4 कार्बन और यहाँ भी 4 कार्बन। तो एक आप इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे पता कैसे, आप यहाँ पे OH जोड़ दिए, एक यहाँ पे आप जोड़ दोगे OH, दोनों के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। तो एक पढ़ोगे आप फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग, एक पढ़ोगे कार्बन चैन के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चैन। तिवारी सर की क्लास 3:15 के पहले शुरू नहीं होती, उसके पहले छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 2 टाइप्स के मिलेगी। एक मिलेगी कौन सी, ओपन। ये जो टेबल अभी तुम लोग पढ़ने वाले हो ना 5-7 मिनट के अंदर, ये टेबल के बाहर एक भी कंपाउंड आपके कोर्स में नहीं है। पूरे के पूरे कंपाउंड आपको इस टेबल से समझ में आ जाएगा। जिसको ये टेबल समझ में आ जाएगी उसको ऑर्गेनिक अब अच्छी लगने लगेगी। अभी थोड़ा मतलब ऐसे इजी है ना, इसलिए हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। अब एथेन मेथोन सब 9-10 में सीख, हाँ ये सब सीख के आए हो ना, इसलिए अभी आराम से चलने दो। जैसे उटपटांग चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी तो मैं अपने आप स्लो हो जाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, है ना। चलो तो अब हम बात करें एक ओपन चैन, एक दूसरा होता है क्लोज चैन। आइए ओपन चैन की बात करें तो ओपन चैन में पता है क्या होगा, एग्जाम्पल, मतलब आप जहाँ से चलना स्टार्ट करो रिटर्न वहीं तक ना आओ तो ओपन चैन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CH3, प्रोपेन। क्या 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोपेन, है ना। अब आओ, ये हमारा देखो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गए, ओपन चैन। 1 2 3 4, ये है ब्यूटेन, ये है प्रोपेन, दोनों ओपन चैन है क्योंकि हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहाँ पर रिटर्न नहीं आए। साइक्लिक मतलब देखो हमने इस कार्बन से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, रिटर्न यहाँ आ गया। हमने इस कार्बन से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गए, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। सेम नाम में यदि जहाँ से चलना स्टार्ट करो रिटर्न वहीं तक आ जाओ तो नाम के पहले हम लगा देते हैं साइक्लो। क्या लगा देते हैं? तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? अब आओ, यदि आप ओपन चैन की बात करोगे ना बेटा तो ओपन चैन 2 टाइप्स का होता है। ओपन चैन 2 टाइप्स का होगा, एक होगा सैचुरेटेड, एक होगा अनसैचुरेटेड। चलिए सैचुरेटेड की बात करोगे ना तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा सैचुरेटेड। कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। पक्का? पक्का? ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कंचन, ये एग्जाम्पल सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? वेरी गुड, क्या ये सैचुरेटेड? क्योंकि मैंने बोला था कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं। अब गलती करोगे? अब जो मैं तुम लोगों को 20-22 क्वेश्चन देने वाला हूँ तो 2 क्वेश्चन तुम लोग गलत करते हो, एक तो मैं बता दिया, एक और है जो गलत करोगे। तुम नहीं करोगे ना, बाकी तो करेंगे। समझ गए बेटा? तो सैचुरेटेड मतलब कि ऐसा कार्बन जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब ऐसा कार्बन जिसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। मेरी बात सुनो, ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में एनर्जी का हर एक सोर्स कार्बन होता है। चाहे चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, मंचूरियन हो, पानीपुरी हो, कुछ भी हो, जिससे आप, पानीपुरी नहीं, पानीपुरी को ऐसे तोड़ के ऐसे कर दो ना, 2 कार्बन बंद हो गए। जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आपको खाने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सबके सब क्या हैं? भगवान, मतलब कार्बन। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सी है ना कार्बन,
तो भगवान ही होता है। कार्बन का पूरा नीट में सोचो 15 क्वेश्चन आता है, 15 चौको 60 नंबर सिर्फ कार्बन से आता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ बताओ एक बढ़िया चीज़ बताऊं, अभी स्टार्टिंग से 9 या 10 क्लास तक तुम लोगों को भयंकर मजा आएगा, उसके बाद थोड़ा सा कठिनाइयाँ शुरू होंगी तो हम स्लो हो जाएंगे, बता देना हम स्लो हो जाएंगे। अभी तो बस 15-20 दिन मजे करो, अभी दिवाली की छुट्टी एंजॉय करो। आओ हम यदि क्लोज चेन की बात करें ना बेटा, तो क्लोज चेन 2 टाइप्स का होता है। क्लोज चेन 2 टाइप की होती है, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। सुनिए, होमोसाइक्लिक मतलब पता है क्या, जिसमें चैन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, जिसमें चैन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो वो होगा होमो। कार्बन के अलावा यदि कुछ और आ गया तो हेट्रो। पक्का? तो चलो यदि हम बात करें, देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, सिर्फ कार्बन है। सुनो, जहां पे जॉइंट होता है ना वो दिखता नहीं है पर होता जरूर है। कौन? दिखता नहीं लेकिन होता है। जब आपको 1-2 एग्जांपल में या ना दिखे तो आप ऐसा करके दिखा सकते हो। कार्बन, ये हो गया होमो, मतलब कि हर जगह पे कार्बन हो तो हो जाएगा होमो। कार्बन के अलावा यदि कुछ और आ जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको बना रहा था कुछ ऐसा, मैं कुछ ऐसा बना रहा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन और ये, तो कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो हेट्रो हो जाएगा। यदि कार्बन के अलावा कुछ और आ जाए तो हम उसको बोलेंगे हेट्रो। कार्बन कार्बन ही रहेगा तो होगा होमो। कोई दिक्कत? एक चीज और सुनो, अब होमो और हेट्रो भी 2 टाइप्स के होते हैं। होमो और हेट्रो भी 2 टाइप के होते हैं। इसका एक और नाम था, क्लोज चैन का एलिफैटिक भी बोलते थे। चलो अब देखो, जो हमारा होमो वाला है ना, इसका एक हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक, एक को बोलेंगे एरोमेटिक। ये भी होगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। समझिएगा, एलिसाइक्लिक क्या होगा, एरोमेटिक क्या होगा वो भी देखो। तो जैसे मान लो यदि ये होमो है, यदि पाई बॉन्ड का नंबर या तो 0 हो या तो इवन नंबर में हो, 2, 4, 6, 8, यदि पाई बॉन्ड अपना इवन नंबर में हो तो हमारा होगा एलिसाइक्लिक। आओ, जैसे मैंने देखो ये बनाया, इसमें से मैंने क्या किया, एक पाई बॉन्ड ये बना दिया, एक पाई बॉन्ड ये बना दिया। डबल बॉन्ड मतलब एक सिंगल पहले से था तो सिग्मा था, एक और बना दिया तो क्या हो गया, पाई। तो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, 2 नंबर हमारा क्या होता है, इवन। तो हमारा ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ध्यान से सुनो, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम हो जाएगा, बोलो, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टेबल के अलावा एक भी कंपाउंड नहीं दिखेंगे, ये भी गारंटी। एक दूसरा ले लेते हैं, आओ। नाम बोलो। पाई बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना, यहाँ पे पाई बॉन्ड सिंगल एक है, मतलब क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका ओड नंबर में होगा, तो क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे इधर हेट्रो की। तो हेट्रो में देखो एग्जांपल सेम ये चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। मतलब यदि आपका पाई बॉन्ड इवन नंबर में होगा तो आपका एलिसाइक्लिक होगा, पाई बॉन्ड यदि आपका ओड नंबर में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक। आ जाइए, हमने लिया देखिए ये स्ट्रक्चर और हमने ले लिया ये स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है, इसका नाम बोलो। देखो ऑक्सीजन आ गया तो एरोमेटिक हो जाएगा, पाई बॉन्ड 2 हैं तो एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पाई बॉन्ड कितने आ गए, 1 है, मतलब ओड नंबर में हो गया तो हो जाएगा एरोमेटिक
समझ गए? एक बार क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखो, समझना पूरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल ओपन चैन, एक को बोलते हैं क्लोज चैन। ओपन चैन जो होता है ना उसमें दो होता है, एक होती है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, याद रखना बिटवीन कार्बन, ना कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी नहीं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी नहीं। याद रखिएगा यहां पे सिर्फ कार्बन, याद रह जाएगा, ठीक है। तो फिर अनसैचुरेटेड बोलो, कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, इसका एक और नाम है वैसे ओपन चैन का, हम एलिफैटिक भी बोल सकते हैं। चलिए क्लोज चैन में दो होंगे, होमो और हेट्रो, बोलो होमो और हेट्रो। होमो के होंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में पाई बॉन्ड होगा इवन नंबर में, एरोमेटिक में ओड नंबर में। फिर यहाँ पे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक में क्या होगा इवन और ओड। तो आपको ना बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे देंगे, अभी 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। लो बोलो कंचन, पहला वाला कैसा है, जल्दी बोलो। सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, पहला वाला सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, पक्का? क्यों? ये होगा क्या? दूसरा वाला, दूसरा वाला, चलो कोई बात नहीं, अब बोलो चलो। तीसरा वाला अब होगा अनसैचुरेटेड, कैसा? क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या होगा? चलिए बोलो, पहला वाला क्या होगा? क्यों? तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ये वाला क्यों? क्योंकि, ठीक है बोलो। क्या होगा जल्दी बोलो। हट, ये साइक्लिक में आएगा माताओं, साइकिल में आएगा साइक्लिक में, तो क्या होगा ये होमोसाइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पक्का? पक्का? देखता हूं इस बार जिससे पूछूं वही बताएगा। बोलो, तुम बोलो। हाँ। एरो की एली, एली अली, बोलो। तो उससे क्या करना फंक्शन ग्रुप से? क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, गुड। चलो पायल बोलो, तुम्हारे लिए इजी लाया हूं मार्केट में। छोड़ दो, तुम बोलो। हेट्रो क्यों बोली थी जी? गुड। शैली बोलो। एरोमेटिक क्यों? ओ नहीं है। हाँ एक्चुअल में देखो, ये तीनों बेंजीन ही हैं, ये तीनों बेंजीन है, ठीक है। ये हमेशा जो पाई बॉन्ड रहता है ना इसका,
हमेशा पाई बॉन्ड ऐसे रोटेट करता रहता है ऐसे, तो हमको ये ऐसे दिखता है। अब ये हमेशा घूम रहा है इसीलिए हमको गोले टाइप का दिखता है। तो तीनों में पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। मतलब किस नंबर में है? ओड। ओड में मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, ये सारे एग्जांपल आपको कॉपी में नोट करने। चलो, इसका नाम कौन बताएगा? पहले हाथ ऊपर करो, किस किस को आ गया? बोलो बेटा, बोलो। बेटा नहीं आया? हाँ तो बेटी बोलो। नहीं है? हाँ बोलो। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चैन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा किस किस को लगता है ये सही है? क्या होगा? एरोमेटिक पक्का? एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चैन। मेरी बात सुनो, इस तरह के क्वेश्चन अभी कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ, सिर्फ 3-4 साल से नहीं आ रहे हैं, पहले बहुत आते थे। ये आपके आईआईटी का क्वेश्चन है, 2003 का है शायद। हाँ, आईआईटी का 2003 का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ऐसा दो अलग अलग बेंजीन को सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ेंगे ना, तो आपको दोनों को अलग अलग देखना है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने? 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने? 3। तो ये अपना अलग ओड नंबर, ये अलग ओड नंबर, और ओड नंबर आएगा तो एरोमेटिक जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके आगे के एग्जाम्पल हम कल देखेंगे।